राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है भजन में तरक्की होने पर हमें चुप रहने को क्यों कहा जाता है। बाणी है श्री गुरु नानक देव जी की। पाताला पाताल लख अगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पाली थक्कै बेद कहनी एक बात। वीडियो शुरू करने से पहले एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एक बड़ी अनूठी घटना घटी। उस प्रयोगशाला में सभी तरह के जहर पॉइजन मौजूद थे। उन्हीं का अध्ययन उस प्रयोगशाला का लक्ष्य था। फिर उस प्रयोगशाला में बहुत से चूहे बढ़ गए। उन चूहों को मारने के लिए बहुत उपयोग किए गए, लेकिन मारना आसान ना हुआ, क्योंकि जो भी जहर डाला जाता चूहे उसे खाने के पहले से ही आदी थे। चूहे इम्यून हो गए थे। जहर ही जहर थे। प्रयोगशाला में जहर डाला जाता, चूहे मरते तो ना, जहर खा जाते, उसे भोजन बना लेते। तब किसी ने सुझाव दिया कि पुराना ही रास्ता अख्तियार करना ठीक है। चूहे पकड़ने की जो पुरानी व्यवस्था है, चूहे की जाली, उसी में उनको फंसाना उचित होगा। चूहे की जालियां लाई गई, उनमें चीज के टुकड़े डाले गए, पनीर के टुकड़े, रोटी के टुकड़े डाले गए। लेकिन चूहों ने कोई ध्यान न दिया। वे जहर खाने के इतने आदी हो गए थे कि रोटी और चीज यानी कि वो जो पनीर था उन्हें जंची ही नहीं। एक भी चूहा ना फंसा। तब किसी ने सुझाव दिया, अब एक ही उपाय है कि पनीर और रोटी के ऊपर जहर की परत लगा दो, तभी ये चूहे जाल में फंसेंगे। यही किया गया और रास्ता कामयाब सिद्ध हुआ। चीज पर और रोटी के टुकड़ों पर जहर लगा दिया गया। जहर के कारण चूहे जाल के भीतर गए और फंसे। कहानी बड़ी अजीब लगती है, लेकिन सच है। ऐसा एक प्रयोगशाला में हुआ। आदमी की हालत भी करीब करीब ऐसी ही है। मनुष्य शब्द का इतना आदी हो गया है कि अगर उसे मौन को भी समझाना हो, चुप रहने को भी समझाना हो, तो शब्द में ही समझाना पड़े। भोजन देना हो तो भी जहर में लपेटना पड़े, और मौन समझाना हो तो शब्द में लपेटना पड़े। अनंत की तरफ इशारा करना हो तो भी शुद्र शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। शून्य में ले जाना हो तो भी शब्द का उपयोग ही करना पड़ता है। सागर की बात कहनी हो तो भी बूंद का उपयोग करना पड़ता है। अब बूंद की चर्चा से सागर की तरफ कोई इशारा नहीं जाता, जा भी नहीं सकता। कहां बूंद, कहां सागर, कहां शब्द, कहां शून्य, कहां मौन, कहां शुद्र मनुष्य की बुद्धि और कहां अमाप विस्तार। आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल, जो कहीं समाप्त नहीं होते। गुरु नानक देव जी की वाणी है कि बहुत से आकाश हैं, मतलब यह बहुत सी ऐसी पृथ्वियां हैं जहां पर जीवन मौजूद है, लेकिन उनका लेखा जोखा भी बड़ी छोटी सी बुद्धि में बांधना पड़ता है, क्योंकि आदमी बुद्धि का आदी हो गया है। हम जिस बात के आदी हो जाते हैं उसके बाहर जाना सबसे कठिन बात है। सत्य दूर नहीं है, हमारी आदतों की बाधा है। सत्य बिल्कुल पास है, दिल की धड़कन से भी ज्यादा पास, सांसों से भी ज्यादा पास, तुमसे भी तुम्हारे ज्यादा पास परमात्मा है। लेकिन आदतों का एक जाल है और आदतें बीच में खड़ी हैं, और उन आदतों के कारण देखना मुश्किल हो जाता है। आदत ही तो तुम्हारा मन है। इसीलिए सारे संतों की एक ही चेष्टा है, कैसे मन छूट जाए, कैसे तुम उन्मन हो जाओ, कैसे नो माइंड की अवस्था आ जाए। जैसे ही मन छूटा वैसे ही किनारा छूट गया। यानी जैसे ही तुमने बोलना बंद किया
वैसे ही तुम ध्यान की गहराइयों में उतरते गए, भजन सिमरन में तुम्हारी तरक्की होती गई। तरक्की क्यों नहीं होती है? इसीलिए नहीं होती है कि तुम्हें जरा सी झलक मिली और तुम बकवास करना शुरू कर देते हो कि भाई मैंने ध्यान में ये देखा वो देखा। भाई ऐसा नहीं है। जैसे ही तुम बोलोगे तो तुम्हारा घमंड बढ़ेगा, तुम अपने आप को स्पेशल समझोगे और जो तुमने अनुभव पाया होगा उससे भी तुम कई कोसों दूर फेंक दिए जाओगे। तब बात नहीं बनेगी। तो क्या करना होगा? तुम्हें मन से छूटना पड़ेगा, शब्द से छूटना पड़ेगा। तब किनारा छूट गया, तुम सागर में उतर गए। और दूसरा कोई उपाय नहीं है सागर को जानने का। सागर ही होना पड़ेगा, उससे कम में काम ना चलेगा। किनारे पर खड़े रह रहकर तुम्हारी कितनी ही सागर की चर्चा करो, तुम कितनी ही सागर के बखान करो, सब व्यर्थ है। तुम किनारे पर खड़े हो, यही बता रहा है कि तुम्हारी पहचान सागर से हुई नहीं। क्योंकि जो सागर को पहचान गया वह क्यों किनारे पर खड़ा रहेगा? जिसे उस अनंत की पहचान आ गई वह क्यों रुकेगा किनारे पर? फिर उसे कौन सी शक्ति किनारे पर रोक सकेगी? अनंत का आकर्षण, परमात्मा का आकर्षण उसे खींच लेगा। उससे बड़ी कोई चुंबक तो नहीं है। फिर सभी आकर्षण टूट जाएंगे, अनंत उसे खींच लेगा। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं घरों के भीतर बंद खुले आकाश की चर्चा कर रहे हैं। अपने अपने पिंजड़ों में बंद स्वतंत्रता की चर्चा कर रहे हैं। अपने अपने शब्दों में बंद निराकार का व्याख्यान कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी की ये बातें बड़ी अनूठी हैं और कीमती हैं। इन्हें समझने की कोशिश करें। बाबा नानक कहते हैं, पाताला पाताल लख आगासा आगास। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं? कहते हैं आकाश ही आकाश है। एक ही आकाश अनंत हो जाता है, क्योंकि आकाश की कोई सीमा तो नहीं है। एक ही आकाश असीम है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं आकाश ही आकाश है, अनंत अनंत, इनफाइनाइट इनफाइनाइटीज। एक ही इनफाइनाइट नहीं है, एक ही अनंत नहीं है, अनंत अनंत है। आकाश ही आकाश है। जहां भी तुम जाओ वहीं तुम असीम को पाओगे। जिस दिशा में बढ़ो वहीं असीम को पाओगे। जो भी तुम छुओगे वही असीम है। सब तरफ असीम है। इस असीम के बीच तुम शब्दों के छोटे छोटे पिंजड़े लेकर परमात्मा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम उसे किताबों में बंद कर रहे हो। तुम उसे वेद और कुरान में लिखने की कोशिश कर रहे हो। तुम उसे लोगों को बताने की चेष्टा कर रहे हो। ये ऐसे ही है जैसे कोई मुट्ठी में आकाश को बंद कर लेना चाहे। और बड़े मजे की बात तो ये है, जब मुट्ठी खुली होती है तो आकाश होता है। जब मुट्ठी बंद होती है तो जो होता है वह भी निकल जाता है। खुली मुट्ठी में तो आकाश होता है, क्योंकि खुली मुट्ठी आकाश में होती है। लेकिन जितना जोर से तुम मुट्ठी बांधते हो उतना ही आकाश बाहर हो जाता है। और बिल्कुल बंद मुट्ठी में कोई आकाश नहीं होता, मुट्ठी ही रह जाती है। शब्दों का भी ऐसा प्रयोग करना जो खुली मुट्ठियों जैसा है। बंद मुट्ठियों जैसे शब्दों का उपयोग मत करना। लेकिन खुली मुट्ठी जैसे जो शब्द हैं वे तर्कयुक्त नहीं रह जाते। जितना तर्कयुक्त बनाना हो शब्द को, उतना उसे बंद करना पड़ता है। परिभाषित, सीमित, उसकी डेफिनेशन बनानी पड़ती है। और जब भी किसी चीज की परिभाषा बनती है वह सीमित हो जाता है। उसके चारों तरफ एक दीवार खड़ी हो जाती है। जितना तर्कयुक्त शब्द होगा उतना ही परमात्मा को सूचन करने में असमर्थ हो जाएगा। मुट्ठी बंध गई, जितना तर्कयुक्त शब्द होगा उतना कहता तो मालूम पड़ेगा, लेकिन कहेगा कुछ भी नहीं। कंठ दब गया, और जितना तर्क मुक्त शब्द होगा उतना कहता कम मालूम पड़ेगा, लेकिन कहेगा। इस फर्क को ख्याल में ले लें।
गुरु नानक देव जी के शब्द किसी तर्कशास्त्री के शब्द नहीं है, वे तो एक कवि के शब्द हैं, एक प्रेमी के शब्द हैं, एक गीतकार के शब्द हैं, एक सौंदर्य प्रेमी के शब्द हैं। इन शब्दों से गुरु नानक देव जी कोई परिभाषा नहीं दे रहे हैं परमात्मा की, ये खुली मुट्ठी की तरह है। इन शब्दों से इशारा कर रहे हैं। ये शब्द कुछ कह नहीं रहे हैं, बल्कि जो नहीं कहा जा सकता उसकी तरफ सिर्फ इंगित कर रहे हैं। तुम शब्दों को मत पकड़ लेना, अन्यथा चूक जाओगे। जैसे मैं चांद को दिखाऊं उंगली से और तुम मेरी उंगली की टिप को पकड़ लो तो तुम चांद को कैसे देख पाओगे? उंगली का तो कोई अर्थ ही नहीं था, वह तो सिर्फ चांद की तरफ इशारा करती थी। अंगुली को तो छोड़ देना है, चांद को देखना है। लेकिन लोग अंगुलियों को पकड़ लेते हैं, इसलिए तो किताबों की पूजा शुरू हो जाती है। कोई वेदों को पूजता है, कोई कुरान को, तो कोई श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पूजता है। पूजा किताब की शुरू हो जाती है। अंगुली को लोग पकड़ लेते हैं और जिस तरफ इशारा था उस तरफ आंख उठती नहीं। और जितने जोर से तुम किताब को पकड़ लोगे उतने ही दूर तुम सत्य से हो जाओगे। मुट्ठी बंध गई, शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो गया। मेरे एक मित्र हैं, वो वाणी को ही आधार समझते हैं जीवन का। वे अक्सर कहते बोलते हैं मुझसे कि भाई बाबा जी महाराज हमारे सतगुरु वाणी का ही प्रयोग करते हैं, तो वाणी ही सच्ची है, वाणी ही पूर्णतया मान्य है। भाई इससे क्या फर्क पड़ता है? संत वाणी का प्रयोग करते हैं, परंतु उस सच को हल्का सा इशारा देने के लिए। पर इसका ये तो मतलब नहीं कि तुम वाणी के साथ ही पकड़ जाओ, वाणी के साथ ही चिपटे बैठो। अगर एक कांटा तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से में चुभ गया है तो वो समझो कि वो है तुम्हारे भ्रम, और एक दूसरा कांटा मैं ले आया जिससे उस पुराने चुभे हुए कांटे को निकाला जा सके। तो जो मैं कांटा ले आया हूं दूसरा, उसको तुम ऐसा समझो वाणी। किसी भी संत की वाणी समझो, कुरान शरीफ की समझो, वेद की समझो, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब की समझो, चाहे मेरे सत्संगों की वाणी समझो, चाहे किसी पूरे संत की वाणी समझो, वो कांटा है। जैसे ही तुमने उस कांटे को नए कांटे से निकाला तो तुम क्या उस कांटे को संभाल कर रखते हो कि उसे भी मैं अपने शरीर में डाल दूं? नहीं, तुम उस कांटे को भी फेंक देते हो जिस कांटे से तुमने अपने शरीर में गड़े हुए कांटे को निकाला। उसी तरह से ये वाणी है। ये जो वाणी है, ये जो शब्द हैं, ये हमें सिर्फ समझाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इशारा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जिसको इशारा किया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, पर फिर भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ताकि तुम्हारे भ्रम रूपी पुराने दबे हुए कांटों को निकाला जा सके। अगर एक बात तुम्हें समझ आ गई कि भाई किसकी तरफ जाना है, क्या इशारा किया गया है, तो तुम इस वाणी को भी छोड़ देना, इन मेरे सत्संगों को भी छोड़ देना, गुरु के शब्दों को भी छोड़ देना। शब्द की कोई महत्ता नहीं है, महत्ता तो है निशब्द की, अनाहत नाद की, क्योंकि निशब्द से ही पता चल सकता है। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क भाली थके, वेद कहनी एक बात। सारे वेद सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि लाखों खोज खोज कर थक गए लेकिन खोज नहीं पाए। सारे वेद एक ही बात करते हैं और वह बात है कि मनुष्य असमर्थ है। सारे वेद एक ही बात कहते हैं कि बुद्धि से खोजा तो कभी वह खोजा नहीं गया। खोजने वाले ही खो गए और वह नहीं मिला, उसकी कोई थाह ना मिली। जो थाह लेने गए वे पिघल गए, विलीन हो गए। खोजी तो मिट गए, लेकिन जिसे खोजने निकले थे उसकी कोई थाह ना मिली। सारे वेद मनुष्य की बुद्धि की असमर्थता की कहानी है। सब धर्मशास्त्र एक संबंध में राजी हैं कि आदमी कुछ भी करे, उसके किए का जाल इतना छोटा है कि उस किए के जाल में परमात्मा नहीं पकड़ा जा सकता। और जितना ही तुम पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही तुम पाते हो मुट्ठी खाली रह जाती है।
परमात्मा को पाने के ढंग अलग हैं। वहां तुम्हारी पकड़ से काम ना चलेगा, वहां सब पकड़ छोड़ देनी पड़ेगी। वहां तुम्हारे सोच विचार से रास्ता ना मिलेगा, वहां तो सब सोच विचार छोड़ देना पड़ेगा। वहां तुम्हारे तर्क मार्ग पर काम ना आएंगे, वही तो बाधाएं हैं। और वहां बुद्धि सीढ़ी ना बनेगी, क्योंकि वही दीवार है। जितना तुम अपनी बुद्धि पर भरोसा रखोगे, उतना ही तुम पाओगे कि तुम भटकते हो। वहां तो सारा भरोसा उसी पर छोड़ देना है। बुद्धि पर भरोसा भी अहंकार है। बुद्धि के भरोसे का अर्थ है कि मैं खोज लूंगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जिसे तुम खोज लोगे वह तुमसे छोटा हो जाएगा या नहीं? जिसे मैं खोज लूंगा वह मुझसे छोटा हो जाएगा। जिसे मैं पा लूंगा वह मुझसे छोटा हो जाएगा। जो मेरी मुट्ठी में आ जाएगा वह मुझसे छोटा हो जाएगा। परमात्मा को तुम पा कैसे सकोगे? अगर तुमने पा लिया तो वह परमात्मा ही नहीं रहेगा। तो फिर परमात्मा को कैसे पाए? उसे पाने का ढंग बड़ा उल्टा होगा। जो आदमी अपने को खोने को राजी है वह उसे पाता है, क्योंकि उसके पाने का एक ही रास्ता होता है, और वह यह है कि तुम उसकी मुट्ठी में हो जाओ। हमारी चेष्टा है कि वह हमारी मुट्ठी में हो जाए, हम उसे भी घर बांध कर ले आए और हम लोगों को दिखा सकें कि देखो, परमात्मा को भी हमने पा लिया है। ये कोशिश असफल होने ही वाली है, क्योंकि विराट को घर बांधकर नहीं लाया जा सकता। आकाश की पोटलियों में बांधकर नहीं लाया जा सकता। आकाश को कभी नहीं बांधा जा सकता। पोटलियां घर आ जाएंगी, आकाश नहीं आएगा। उसे पाने का तो रास्ता यह है कि तुम अपने को उसकी मुट्ठी में छोड़ दो। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी बार बार कहते हैं कि 1000 बार निछावर हों तुझ पर तो भी कम है, और जो मेरी मर्जी है वो कोई मेरी मर्जी नहीं है। तेरी मर्जी वही शुभ है, जो तू कराए वही मार्ग है, जो तू बता दे वही सत्य है। इस सारे कथन का एक ही अर्थ है कि मैं अपने को हटाता हूं। मैं अपने को तुझ पर ही थोपूंगा। मेरी कोई मर्जी नहीं है, ना मेरा कोई लक्ष्य है और ना मेरा कोई प्रयोजन है। मैं तुझ में बहूंगा। इसलिए श्रद्धा मूल्यवान है और तर्क घातक है। तर्क का अर्थ है कि निर्णायक मैं हूं। तर्क का अर्थ है न्यायाधीश, जज मैं हूं। श्रद्धा का अर्थ है न्यायाधीश तू है। लाखों पाताल हैं, लाखों आकाश हैं। उसके अंत की खोज करते करते अनेकों थक गए। वेद यही एक बात कहते हैं। वेद शब्द बड़ा कीमती है। वेद से कुछ हिंदुओं की 4 किताबों का ही संबंध नहीं है। वेद शब्द से अर्थ है जिन्होंने भी जाना उनके शब्द। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञानियों के शब्द। वेद बनता है विद से। विद का अर्थ होता है जानना, और वेद का अर्थ होता है उसके वचन जिसने जान लिया। बुद्धों के वचन, जिनों के वचन, जैनों ऋषियों के वचन। वेद से कुछ ऋग्वेद, अथर्ववेद, इनका कोई संबंध नहीं है। वे भी ज्ञानियों के वचन हैं। लेकिन जहां भी किसी ने जाना है वहीं वेद निर्मित हो जाता है। तुम जान लोगे तो तुम्हारा वचन वेद हो जाएगा। वेद की कोई सीमा नहीं है। जितने जानने वाले हैं उतना वेद बढ़ता जाता है। जितने जानने वाले अतीत में हुए हैं, आज हैं और भविष्य में होंगे, उन सब के वचन वेद हैं। वेद का क्या अर्थ हुआ? वेद का अर्थ है सारभूत ज्ञान। गुरु नानक कहते हैं सारे वेद एक ही बात कहते हैं कि उसके अंत की खोज करते करते अनेकों थक गए। इसे थोड़ा ख्याल में ले ले, क्योंकि साधक के जीवन में इस थकने का बड़ा मूल्य है। जब तक तुम थक न जाओगे तब तक तुम मिटने को राजी ना होगे। जब तक तुम बिल्कुल ही ना थक जाओगे तब तक खुद को ही पकड़े रहोगे। एक ऐसी घड़ी आ जाएगी जब तुम्हारा कोई प्रयास सार्थक ना मालूम पड़ेगा। जब तुम कुछ भी करोगे तो भी तुम जानोगे इससे कुछ होने वाला नहीं।
जहां तुम्हारे कर्ता का भाव आखिरी पड़ाव पर आ जाएगा कि जो भी मैं करता हूं व्यर्थ, जो भी मैं खोज लेता हूं व्यर्थ, जो भी मैंने पा लिया सब व्यर्थ, जो मेरी वासनाएं कह रही हैं वह भी व्यर्थ, पा भी लूंगा तो क्या होगा। जिस दिन तुम इतने गहन विषाद में भर जाओगे कि मेरा किया कुछ भी नहीं होता, उसी दिन तुम अहंकार को छोड़ोगे, उसके पहले नहीं। उसके पहले छोड़ोगे भी कैसे? उसके पहले आशा बनी रहती है, आशा ये बनी रहती है कुछ ना कुछ पा लूंगा और थोड़े प्रयास की जरूरत है। अगर नहीं मिला अब तक तो गलत खोज रहा हूं। विधि बदलूं, गुरु बदलूं, शास्त्र बदलूं, मिल जाएगा। मंदिर से मस्जिद चला जाऊं, मस्जिद से चर्च चला जाऊं, चर्च से गुरुद्वारा चला जाऊं, बदलाहट कर सकूं। इस गुरु से उस गुरु के पास जाऊं, इस डेरे से उस डेरे के पास जाऊं, बदलाहट कर लूं। जब तक तुम बिल्कुल नहीं थक गए हो, पूर्ण नहीं थक गए हो, विषाद समग्र नहीं हो गया, तब तक तुम अहंकार को पकड़े ही रहोगे। कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े कमेंट सेक्शन में। कल जैसे मैंने कमेंट सेक्शन ऑन किया था तो एक मित्र का प्रश्न था कि भाई मैंने फलाने गुरु से नामदान लिया है तो मैं फलाने गुरु के पास नामदान लेना चाहता हूँ, तो क्या ले सकते हैं? तो उसका भी उत्तर देना चाहूँगा कि नामदान ना तो लिया जा सकता है ना तो दिया जा सकता है, परंतु जो पूर्णतया किसी सत्य को जान चुका है कोई गुरु, वो आपकी मदद जरूर कर सकता है। उसकी ऊर्जा में आपको फायदा मिल सकता है। उसको सिद्ध पुरुष कहें, संत पुरुष कहें। किसी भी सिद्ध जगह पर जाकर आप ध्यान सिमरन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपका फायदा होगा। किसी सच्चे संत के पास आप सिमरन या ध्यान कर सकते हैं, आपका फायदा होगा। गुरु बदलने से कोई फायदा नहीं होगा, परंतु अहंकार से निरअहंकार में जाने से फायदा होगा। किसी भी गुरु के पास जाएं, कोई गुरु गलत तो बोलता नहीं, कोई शास्त्र से बोलता है, कोई अपने अंदर के शास्त्र से बोलता है। बात यह है कि आपका कितना समर्पण है उस परमात्मा के ऊपर। बाहर के गुरु सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, नामदान से तो कोई मतलब ही नहीं रहा। सिर्फ ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं, वो अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसा समझ लें जैसे आप साइकिल पर बैठे हैं और शुरुआत में आपको जोर से धक्का दे दे कोई, तो कुछ टाइम तक आपका साइकिल चल जाता है, बाद में तो आपको खुद ही साइकिल चलाना पड़ेगा। तो उसी तरह से गुरु चाहे कोई भी हो, चाहे इस गुरु के पास जाओ चाहे उस गुरु के पास जाओ, भाई मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी कि कुछ भी मत करो, बैठो चुपचाप, आंखें बंद करो, मौन होकर बैठो, आते जाते विचारों को देखो, साक्षी बनो, अवेयर रहो, ऑब्जर्व करो। बस इतना सा ही तो काम है, और क्या करना है। और उसके बाद चुप होते होते, मौन होते होते अगर अनहद नाद शुरू हो जाए तो उसको सुनना शुरू करो। बात तो सुनने की है, मौन होने की है। अनहद नाद को सुनते सुनते आप अपने ध्यान में इतने गहरे चले जाएंगे कि एक दिन आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा और आप खुद को ही जान पाएंगे, फिर परमात्मा को भी जान पाएंगे। सभी विधियां छोड़ दो, कुछ भी करते हो सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ एक बात याद रखो, चुपचाप बैठो, खाली बैठो, इतनी ही मेहनत करनी है। भला आराम ही करना है, आराम करने में ही मेहनत करनी है कि खुद को मोबाइल से दूर रखा जाए, टीवी से दूर रखा जाए, फालतू की गपशप से दूर रखा जाए, कुछ वक्त तक, आधे पौने घंटे तक कुछ भी ना किया जाए, बस इतनी ही मेहनत करनी है। गुरु कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना फर्क पड़ेगा कि जो झूठा गुरु होगा आपको ऊर्जा देने में सक्षम नहीं होगा, जो सच्चा होगा वो ऊर्जा देने में सक्षम हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरी जगह सच्चा गुरु है, पास जाएं। अगर आपका ध्यान लगे तब तो ठीक है। दो चीज़ें बताता हूँ। किसी सच्चे गुरु के पास जाकर अगर आपको समय शून्यता और अहंकार शून्यता का आभास हो तो वो गुरु सच्चा है या वो जगह सिद्ध है या सच्ची है। अगर आपका मन दौड़े, आपको
ऐसा लगे कि भाई वक्त क्यों नहीं बीत रहा है, तो उस जगह मत जाना, न उस गुरु के पास जाना। मेरे ख्याल से वो भी समझ पाए होंगे जिनका यह कमेंट में प्रश्न था कि भाई क्या नामदान दूसरी बार लेना चाहिए या नहीं। तो मेरा जवाब यही है, सिर्फ अंदर में जाएं, मौन हो जाएं, चुप हो जाएं, तभी आप अपने अंदर जा पाएंगे, अहंकार को छोड़ पाएंगे। गुरु चाहे 100 बदलो चाहे 50 बदलो, कुछ भी नहीं होगा अगर तुम में बदलाव नहीं आएगा। महात्मा बुद्ध की एक घटना मुझे याद आ रही है। बुद्ध के जीवन में घटना है कि बुद्ध ने 6 वर्ष तक बड़ी खोज की। शायद ही किसी मनुष्य ने इतनी त्वरा से खोज की हो। सब कुछ दांव पर लगा दिया, जो भी जिसने बताया उसे पूरा पूरा किया। तो कोई भी गुरु बुद्ध को ये ना कह सका कि तू पहुंच नहीं रहा है क्योंकि तेरी चेष्टा कम है। ये तो असंभव था, ये तो कहना ही संभव ना था, क्योंकि चेष्टा तो इतनी समग्र थी उनकी कि उस संबंध में कोई भी शिकायत ना की जा सकती थी। जो जिसने कहा वह उन्होंने पूरा कर दिया, पूरी तरह किया। किसी गुरु ने कहा कि सिर्फ एक चावल के दाने पर रोज एक चावल का दाना ही भोजन में लेकर 3 महीने तक रहो, तो वैसे ही वे रहे। सूख कर हड्डी हड्डी हो गए, पेट एक हो गए, श्वास लेना तक मुश्किल हो गया क्योंकि इतनी कमजोरी आ गई। जो जिसने बताया वह उन्होंने पूरा किया, सब कर डाला, ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि किए से कभी ज्ञान नहीं होता। सब कर डाला, लेकिन उसमें भी कर्ता का भाव तो बना ही रहा। उपवास किया, जप किया, जैसे तुम सभी जप करते हो, परंतु तुम्हारा कर्ता भाव तो बना ही रहता है। उन्होंने भी जप किया तुम्हारी तरह, मंत्रों का जाप किया, परंतु उनको कोई फायदा नहीं हुआ, जैसे आपको नहीं हो रहा है। फायदा क्यों नहीं हो रहा है? उसकी वजह यही है कि तुम यही सोचते हो जप करते भी कि भाई जप हम कर रहे हैं, या मैं कर रहा हूं, या मैं कर रही हूं। जब तुम्हारे में मैं की भावना होती है कि मैं जप कर रही हूं, तब उससे फायदा नहीं होता, तुम्हारा अहंकार मिटता नहीं। जब ये भावना होती है बस जप हो रहा है, जब जप करने वाला और जप जो हो रहा है एक हो जाएं, कोई भी अंतर न रह जाए, तब अहंकार मिटता है, तुम मिट जाते हो, और तब तुम्हारे अभाव में जो जन्म होता है शून्य का, उसके शून्य के अभाव में शून्य की जो ध्वनि है उसको अनाहत नाद शब्द धुन कहा जाता है। तो बात कर रहा था मैं महात्मा बुद्ध की। उन्होंने उपवास किया, जप किया, तप किया, योग साधा, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म अहंकार बना ही रहा कि मैं कर रहा हूं। मुट्ठी बंधी रही, मैं मौजूद रहा, और उसे पाने की तो शर्त एक ही है कि मैं खो जाए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम दुकान चला रहे हो या पूजा कर रहे हो? दोनों हालतों में तो मैं बना रहता है। दुकान भी तुम चलाते हो, पूजा भी तुम ही करते हो, भजन भी तुम ही करते हो, दोनों दुकानें हैं। जहां तक अहंकार है वहां तक दुकान है, जहां तक अहंकार है वहां तक बिजनेस है, वहां तक संसार है। जिस क्षण अहंकार गिरता है उसी क्षण परमात्मा शुरू होता है। इधर तुम गिरे, उधर वह हुआ, तुम गए बाहर, वह आया भीतर, और दोनों एक साथ न रह सकोगे। वहां दुई नहीं चल सकती, द्वैत नहीं चल सकता, वहां एक ही रह सकता है, या तो तुम या वह। अंततः बुद्ध थक गए, सब कर लिया, कुछ भी नहीं पाया। हाथ खाली के खाली रहे। निरंजना नदी में स्नान करके निकलते थे, वे इतने कमजोर थे कि निकल ना सके। नदी बहाने लगी, तैरने की भी क्षमता नहीं, सिर्फ किनारे से लटकी एक वृक्ष की शाखा को पकड़कर लटके रहे। उस क्षण उन्हें विचार आया, मैंने सब कर लिया और कुछ ना पाया। सच तो यह है कि यह सब करने में मैंने अपनी सारी शक्ति भी गंवा दी, और जब मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि इस छोटी सी नदी को पार नहीं कर पाता, तो भव सागर को कैसे पार कर पाऊंगा? ये कर करके इतना ही हाथ लगा। संसार तो पहले ही व्यर्थ हो गया था, वह तो दौड़ बेकार हो गई थी। राजमहल पहले ही व्यर्थ हो गया था,
धन मिट्टी हो चुका था। उस क्षण थकान इतनी गहरी हो गई भीतर कि आध्यात्म भी व्यर्थ हो गया, मोक्ष भी व्यर्थ हो गया, सचखंड भी व्यर्थ हो गया। बुद्ध के मन में उस क्षण उठा कि ना तो संसार में कुछ पाने योग्य है, ना मोक्ष या सचखंड में पाने कुछ योग्य है, और ना कोई और कुछ पा सकता है। ये सारी कथा ही व्यर्थ है, ये सारी दौड़ धूप व्यर्थ है। किसी तरह बाहर निकले, वृक्ष के नीचे बैठ गए और उस क्षण उन्होंने सारी चेष्टा छोड़ दी, क्योंकि अब कुछ पाने को ही ना रहा। और पाकर सब प्रयास करके देख लिया, कुछ मिलता ही नहीं। विषाद परिपूर्ण हो गया, फ्रस्ट्रेशन टोटल हो गई। अब रत्ती भर आशा न रही। जब तक आशा है तब तक अहंकार बना रहेगा। उस रात उस वृक्ष के नीचे वे सो गए। ये पहली रात थी जन्मों जन्मों के बाद, जब पाने को कुछ भी नहीं था, जाने को कहीं नहीं था, कुछ बचा नहीं था। अगर मृत्यु उसी वक्त आ जाती तो बुद्ध ये ना कहते मृत्यु से कि एक क्षण रुक जा, क्योंकि रुकने की कोई जरूरत ना थी। सब आशाएं टूट गई। थकान का अर्थ है जहां सब आशा के इंद्रधनुष गिर गए, सब सपने बिखर गए। उस रात बुद्ध सो गए। उस रात कोई सपना भी ना उठा। जब पाने को ही कुछ ना रहा तो सपने उठने बंद हो जाते हैं। उस रात कोई विचार भी मन में ना आया, क्योंकि सब विचार वासनाओं के अनुचर हैं। वे वासनाओं के पीछे चलते हैं। वासना आगे चलती है, विचार पीछे छाया की तरह चलते हैं। वे वासना के चाकर हैं। जब कोई वासना नहीं तो विचार भी कोई नहीं। सुबह नींद खुली, रात का आखिरी तारा डूबने के करीब था। बुद्ध की आंखें खुली, उठकर भी करने को कुछ नहीं था। आज सब व्यर्थ हो गया था। कल तक तो दौड़ थी, धर्म पाना था, आत्मा पानी थी, परमात्मा पाना था। आज कुछ भी पाना नहीं था। अब अपने किए कुछ होता ही नहीं तो पड़े रहे। आखिरी तारा डूबता गया और वे चुपचाप देखते रहे। और कथा है कि उसी क्षण में बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ। क्या हुआ उस क्षण में? जो इतना पाकर ना मिला, जो इतनी कोशिश से ना मिला, जो इतने दौड़ने से ना मिला, उस रात क्या घटा? उस सुबह कौन सी अनूठी बात हुई कि उस वृक्ष के नीचे लेटे लेटे बुद्ध परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए? घटना ये घटी जिसकी बात बाबा नानक कह रहे हैं। थकान आ गई, अहंकार बिल्कुल ही बिखर गया। मेरे किए कुछ ना होगा, सब प्रयास छूट गया। और जैसे ही प्रयास छूटता है, प्रसाद उपलब्ध होता है। जैसे ही तुम्हारी आशा खत्म हो जाती है, जैसे ही तुम्हारी दौड़ धूप रुक जाती है, आपाधापी बंद होती है, जैसे ही तुम्हारा अहंकार गिर जाता है, मुट्ठी खुल जाती है। ख्याल तुमने किया कि मुट्ठी को खोलना नहीं पड़ता, बांधना पड़ता है। बंधी मुट्ठी में श्रम होता है। जब तुम मुट्ठी बांधे हो तो मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम कुछ ना करोगे तो मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि खुला होना स्वभाव है। बंद मुट्ठी चेष्टा से होती है, प्रयास करना पड़ता है। खुलती अपने आप है। खोलने के लिए थोड़े ही कुछ करना पड़ता है, बस बांधो मत, खुल जाती है। बांधने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोलने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता। उस सुबह बिना कुछ किए मुट्ठी खुल गई। संत कबीर ने कहा है, अन किए सब होए। उस क्षण कुछ भी नहीं किया था और सब हो गया। थक गए, अहंकार गिर गया। इधर गया अहंकार बाहर घर के, उधर परमात्मा का प्रवेश है। इसीलिए बाबा नानक कहते हैं, वेद एक ही बात कहते हैं, उसके अंत की खोज करते करते अनेकों थक गए। और वो थक क्यों गए, इसके बारे में हम चर्चा कल की वीडियो में करेंगे। अब मेरे ख्याल से आप ये भी समझ गए होंगे कि चुप होना ज़रूरी क्यों है, मौन होना ज़रूरी क्यों है, जिनको आध्यात्मिक तरक्की हुई हो तो। अगर कोई प्रश्न है तो टेलीग्राम पर मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है टेलीग्राम पे। थोड़ा आपको मुशक्क़त करनी पड़ेगी, सच में प्यास होगी तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर ही लेंगे।
अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना चाहते हैं नई नई अपडेट्स के लिए, तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मालिक की मौज सत्संग मेरा हैंडल है। अगर आपको इस जानकारी से थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो मेरी यही विनती है कि इसको अपने मित्रों तथा परिजनों तक जरूर साझा करें। व्हाट्सएप पर शेयर करें, स्टेटस में डालें, अपने ग्रुप्स में डालें, फेसबुक पे डालें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें। ये आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी शेयर करने को। इस चैनल की वीडियोस को कमेंट करने पे भी स्वतंत्र हैं आप टेलीग्राम पे, पर फालतू बहसबाजी मत करना, क्योंकि मैं बहस में आनंद लेता नहीं और मेरा कोई रस नहीं बहस में। कोई बहस होगी उसका तो जवाब मैं नहीं दूंगा, अगर कोई प्रश्न सार्थक होगा तो उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर आप सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं इस चैनल को तो कर सकते हैं, वरना आप डेली सर्च जरूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, ताकि लेटेस्ट सत्संग आपको डेली मिल पाए। सत्संग की अपलोड टाइमिंग्स हैं सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो आप कभी भी 6 बजे से लेकर 7 बजे तक देख सकते हैं। अगर सत्संग नहीं अपलोड हुआ हो तो पुरानी वीडियोस कृपया जरूर सुने। क्या पता आपके किसी पुराने प्रश्न का जवाब उस पुरानी वीडियो में दिया गया हो। अगर आप ध्यान में उतरना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए 3 लिंक्स को जरूर देखें। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिंक को जरूर सुने और आप ध्यान में उतर पाएंगे। जिनको आपत्ति होती है उनको फिर से विनती करता हूं, शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। अंत में आपने इतना वक्त दिया, आपने मेरी बातें सुनी, इतने प्रेम पूर्वक आपका व्यवहार, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं आपका। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।